नाज़रीन आदाब, मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत में हेडलाइंस। पीबीएन चैनल की रिपोर्ट के बाद हुक्काम की कार्रवाई। मूसा नदी के किनारों से नाजायज पार्किंग खत्म। खानगी पार्किंग के नाम पर रकूमात की गैर कानूनी वसूली पर रोक। मूसा नदी को तफरीही मुकाम में तब्दील करने का मंसूबा। जल्द तरक्याती कामों का होगा आगाज। सीएम रेवंत रेड्डी का इजलास। मेट्रो के कामों में तेजी लाने पर भी दिया जोर। कांग्रेस हुकूमत ज़राई बहरान और आबपाशी में नाकामी की जिम्मेदार। केसीआर का इल्जाम। किसानों और बीसी तबकात के हकूक के लिए जद्दोजहद तेज करने पार्टी कायदीन को केसीआर की हिदायत। बीसी तहफुजात के लिए कविता की 72 घंटों की भूख हड़ताल। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जारी किया पोस्टर। बीसी तहफुजात की फराहमी में संजीदगी से काम ना करने का इल्जाम। तेलंगाना में गुंडा राज। बीआरएस ने वजीर आला और वजीर दाखिला रेवंत रेड्डी पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा यह शहर अब गुंडों का बनता जा रहा है गढ़। अब खबरें तफसील से। बीबीएन चैनल की जानिब से मूसा नदी के किनारे नाजायज कब्जों और खानगी पार्किंग पर पेश की गई रिपोर्ट के बाद हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए इन कब्जों को बर्खास्त कर दिया है। आइए देखते हैं तफसीलात। मीडिया को अगर जिम्मेदारी के एहसास के साथ इख्तियार किया जाए और आवाम के मफादात को पेश नज़र रखते हुए काम किया जाए तो इसके मुस्बित नताइज बरामद हो सकते हैं। इसकी मिसाल हैड्रा की जानिब से की गई कार्रवाई है, जिसकी ज़रिए मूसी नदी के किनारों पर कब्ज़े करने और इसे खानगी पार्किंग में तब्दील करते हुए रकूमात कमाने का सिलसिला बंद कर दिया गया। हैड्रा के अहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए मूसी नदी के किनारों पर कब्ज़ों और खानगी पार्किंग को बर्खास्त कर दिया। आपके अपने और पसंदीदा चैनल बीबीएन पर इस सिलसिले में हालिया दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में बीबीएन चैनल ने वाज़ेह तौर पर हक़ाइक़ को पेश करते हुए इन नाजायज़ कब्ज़ेजात की निशानदही की थी और कहा था कि खानगी पार्किंग के ज़रिए रुपया बटोरा जा रहा है। ये कमाई किसकी जेब में जा रही थी, इसका किसी को पता नहीं था। इस जगह पर नाजायज़ तसल्लुत के ज़रिए पार्किंग किसकी ईमा पर क़ायम की गई थी, इसका भी किसी को पता नहीं था। सिर्फ पार्किंग क़ायम कर दी गई थी और कुछ कारिंदे वहां मौजूद रहते हुए पार्किंग फ़ीस वसूल कर रहे थे। हैड्रा की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान बीबीएन चैनल ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट हक़ाइक़ के साथ पेश की थी। ये वाज़ेह किया था कि गरीब आवाम के मकानात को मुनहदम करने पर तो तवज्जो दी जा रही है, लेकिन सरकारी अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ेजात और ख़ास तौर पर मूसी नदी के किनारों पर मुख्तलिफ बहानों से कब्ज़े बरकरार है। इस रिपोर्ट के टेलीकास्ट करने पर आवाम ने भी इसको काफ़ी पसंद किया था और इसे हकीकत पर मुबनी करार दिया था। बीबीएन की इस समाजी जिम्मेदारी के एहसास पर बनाई गई रिपोर्ट ने अपना असर दिखाया और हैड्रा के हुकाम की जानिब से मूसी नदी के किनारों पर कब्ज़ेजात और खानगी पार्किंग को बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ इनेदामी कार्रवाई करते हुए पार्किंग को बर्खास्त किया गया। बीबीएन चैनल अवाम के मसाइल को मुताल्लिका हुकाम के साथ इस बेबाकी के साथ पेश करता रहेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को मिसाली तरक्की देना चाहती है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आइंदा 25 साल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए तरक्याती मंसूबे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने बल्दी नज़्म-ओ-नक्श और शहरी या तरक्याती महकमाजात के अहदेदारों के साथ हैदराबाद की तरक्की पर एक जायज़ इजलास मुनअक़द किया। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को कहा कि वो शहर को मिसाली तरक्की देने का काम करें। उन्होंने कहा कि शहर में मेट्रो रेल के कामों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए। हुकूमत मेट्रो रेल के कामों को शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मूसी रिवर प्रोजेक्ट की तरक्याती कामों का भी बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। मूसा नदी को एक बेहतरीन तफरीही मुकाम में तब्दील किया जाएगा। इसके मंसूबों को क़तइयत दी जा रही है और बहुत जल्द इसके कामों का आगाज कर दिया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज और बरखी के अंडरग्राउंड के बिल सिस्टम पर खास तवज्जो देने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर के इजलास में दोनों महकमाजात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और किसानों की ज़बो-हाली के पेश नजर बीआरएस सदर व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में किसानों और पसमानदा तबकात बीसी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीनी सतह पर जद्दोजहद को तेज करें। एरावली में मुनाक़दा एक तफसीली इजलास में केसीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ज़राई बहरान, यूरिया की किल्लत और अपाशी मंसूबों में नाकामी के जरिए किसानों से बदतरीन नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत दानिस्ता तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे अहम मंसूबों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि आंध्रा के मफादात के लिए बंगचरला प्रोजेक्ट की इजाजत दी जा रही है, जो कि नाकाबिले कबूल है। बीआरएस अब बीसी तबकात के लिए मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन को अपना अहम इंतखाबी एजेंडा बनाएगी और कांग्रेस की वादा खिलाफियों को अवाम के सामने बेनकाब करेगी। केसीआर ने कहा कि बीआरएस ही वो वाहिद जमात है जो तेलंगाना के अवाम, किसानों और महरूम तबकात के साथ हमेशा खड़ी रही है और अब दोबारा ताकत के साथ मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि कोई भी गरीब शख्स बेघर ना रहे और इसे सर छुपाने के लिए एक मकान दस्तयाब हो सके। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीआरएस ने रियासत में 10 बरस तक हुक्मरानी की, ताहम इन 10 बरसों में मकानात की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही बेघर अफराद को सहारा देने के लिए किसी तरह के इक़दाम किए गए। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जैसे ही रियासत में कांग्रेस की इंदिरमा हुकूमत कायम हुई, मकानात की तामीर का काम शुरू किया गया। इस काम में तेजी लाई जा रही है और गरीब और बेघर अफराद के अपने घर के ख्वाब को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात की तामीर का मंसूबा रखती है। इसके तहत सारी रियासत में 4.5 लाख मकानात तामीर किए जा रहे हैं। गरीब आवाम को जाती घर फराहम करने के लिए ये काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस काम के लिए जुमला 22,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। శాసనసభ్యులు చెప్తా ఉన్నా, మా నియోజకవర్గంలో పేదవాళ్ల కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్లను శాంక్షన్ చేసి మేము వడివడిగా పనులు మొదలుపెట్టి పోతా ఉన్నాం. ఆ ఇల్లు రానటువంటి పేదవాళ్లు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ తిరిగి తిరిగి అలసిపోయారు. వాళ్ళ కోసం ఈరోజు ఒక్కొక్క ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయల లెక్క 3,500 ఇళ్లని శాసనసభ నియోజకవర్గంలో శాంక్షన్ చేసుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4,50,000 ఇళ్లని 22,500 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఈ సంవత్సరం మనం ప్రారంభోత్సవం పూజ కార్యక్రమం చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అంటే ఇల్లు లేనటువంటి పేదవాళ్ళకి ఆ బాధ ఏంటో తెలుసు. ఇల్లు పొందాలని ఆశించి తరతరాలుగా అసలు ఇల్లే లేకుండా చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలు అనేకం గతంలో చూశాం. అటువంటి దుస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఉండటానికి వీలు లేదన్నటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు అర్హత కలిగిన ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఇల్లు శాంక్షన్ చేయటమే కాదు, ప్రతి వారం బిల్లులు రిలీజ్ చేస్తూ మీరు కట్టుకున్న దానికి అనుగుణంగా డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా మీరు త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉంటే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల గురించి ఎవరు కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రతి వారం మీరు బిల్లు పెట్టగానే బిల్లు వస్తాం. ఇది ప్రజల కోసం ఆలోచన చేసేటువంటి ప్రభుత్వం. तेलंगाना में बीसी तहफुजात का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत ने 42% बीसी तहफुजात का ऐलान किया था और ये बिल मरकज के पास ज़ेर इल्तिवा है।
मजालिस मुकामी इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत ने एक आर्डिनेंस भी जारी किया है और गवर्नर से अभी तक इसे मंजूर नहीं मिल पाई है। इस दौरान बीआरएस ने भी इस जद्दोजहद का हिस्सा बनने का फैसला किया है। बीआरएस की जानिब से 8 अगस्त को करीमनगर में पसमानदा तबकात का एक बड़ा जलसा मुनाक़द करने का ऐलान किया गया है। कानून साज कौंसिल में कायद अपोजिशन सी मधुसूदनाचारी ने टी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर और दूसरों के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए करीमनगर में एक बड़ा जलसा मुनाक़द करेगी। तेलंगाना भवन में बीसी कायदीन का एक इजलास भी मुनाक़द हुआ था, जिसमें इस मसले पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस बिल को मंजूर करवाने के लिए ड्रामाबाजी से काम नहीं होगा, इसके लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद की ज़रूरत है। तेलंगाना में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मसले पर सरगर्मियों में तेजी आने लगी है। बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने 5, 6 और 7 अगस्त को 72 घंटों के भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। के कविता ने इस सिलसिले में आज अपनी भूख हड़ताल का पोस्टर भी जारी किया। वाज़ेह है कि कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में संजीदगी से काम न करने का इल्जाम आयद करते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया था। कविता ने कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल के लिए पुलिस से बाज़ाब्त इजाजत हासिल करेंगी। अगर पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो जहां वो बैठेंगी वहीं भूख हड़ताल का आगाज कर दिया जाएगा। कविता ने अब अपनी भूख हड़ताल की तैयारियों शुरू कर दी हैं और आज उन्होंने तेलंगाना जागृति कारकुनों की मौजूदगी में भूख हड़ताल से मुताल्लिक़ पोस्टर की इजराई भी अमल में लाई। ఒక నిజమైనటువంటి నిబద్ధతతో కూడినటువంటి 72 గంటల నిరాహార దీక్షను నేను చేయబోతా ఉన్నాను హైదరాబాద్లో 4, 5, 6 తారీఖున ఆగస్టు 4, 5, 6 తారీఖున నేను ఇదివరకు ఎట్లా అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహ సాధన కోసం 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేశానో బీసీ బిల్లు సాధన కోసం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ బిడ్డలకు ఎంత అవసరం ఉంది బీసీ బిల్లు అనేటటువంటి అంశాలని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పడానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సోదరిగా నేను నిరాహార దీక్ష 72 గంటలది 4, 5, 6 ఆగస్టు నాడు చేయబోతా ఉన్నాను। దీనికి సంబంధించి మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇమిడియట్ గా పర్మిషన్ కోసం పెట్టుకుంటాం। వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మంచిది, ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కూర్చొని 72 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తాం। నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్, నాకున్న విశ్వాసం ఏంటంటే అంబేద్కర్ విగ్రహం సాధించడానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 72 గంటలు నేను నిరాహార దీక్ష చేసిన। ఆ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆనాడు ఒత్తిడికి తలొగ్గి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరిగింది। అదే పంతాను, అదే గాంధేయవాదాన్ని, అదే ప్రజాస్వామిక పరిధిలో మేము నిరసన తెలియజేస్తాం, అవసరాన్ని తెలియజేస్తాం। బీసీ బిల్లు ఎందుకు రావాలన్న అవసరాన్ని, మా నిబద్ధతను ప్రపంచానికి। बीआरएस के अहम कायदीन ने रियासत तेलंगाना में बढ़ती हुई बदआमनी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जब एक मुजरिमाना पस मंजर रखने वाला शख्स ही रियासत का वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला हो तो अमन व अमान की सूरत हाल तबाह होना लाजमी है। बीआरएस के एमएलसी डी श्रावण दासू जो के इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 18 माह में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने हैदराबाद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये शहर अब गुंडों का गढ़ बनता जा रहा है। बीआरएस के एमएलसी शंभीपुर राजू को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। इन धमकियों में मायनमपल्ली हनुमंतराव और इनके बेटे रोहित का नाम लिया जा रहा है, जिन पर इल्जाम है कि वो राजू को फोन करके कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि शंभीपुर राजू के पीछे बीआरएस की 60 लाख कारकुनों की फौज खड़ी है। हम डरने वालों में से नहीं हैं, बल्कि जवाब देने वालों में से हैं। बीआरएस रहनुमाओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके मुतालिबा किया कि इन अफराद के खिलाफ रॉडी शीट खोली जाए, गुंडा एक्ट और पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जाए। बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आने के बाद ऐसे अनासिर को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बीआरएस पार्टी सीनियर నాయకులు అదే విధంగా మరి పార్టీ తెలంగాణ ఉద్యమం మలిదశ ఉద్యమం నుండి నేటి వరకు కూడా మరి తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం విరోచితంగా పోరాడుతున్న మరి ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు గారికి మైనంపల్లి హనుమంతరావు, మైనంపల్లి రోహిత్ రావు అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల నుండి విపరీతంగా, వాళ్ళ అనుచరుల నుండి విపరీతంగా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి। నిన్ను చంపుతాము,
నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకునే బెదిరింపు కాల్స్ చాలా విపరీతంగా వస్తుంటే ఆధారాలన్నింటితోని ఈరోజు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అవినాష్ మహంతి గారికి మరి మేమందరం కూడా పెద్దలు మధుసూనాచారి గారు, దాసు శ్రవణ్ గారు, వివేకానంద్ గారు, రవీంద్రరావు గారు, శంబీపూర్ రాజు గారు అందరంగా మరి మేమందరం కూడా లక్ష్మారెడ్డి గారు, తర్వాత డాక్టర్ సంజయ్ గారు అందరం కలిసి ఈ రోజు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి సిపి గారు వెంటనే ఈ కంప్లైంట్ మొత్తం కూడా పరిశీలించి తప్పకుండా కేసు నమోదు చేసి విచారించి తప్పకుండా బాధ్యుల మీద చర్యలు తీసుకుంటామనేసి చెప్పడం జరిగింది. వారికి హృదయపూర్వకంగా మరి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా నేను మళ్ళీ తెలంగాణ డీజీపీ గారిని అదే విధంగా మరి మిగతా పోలీస్ అధికారులను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ మైనంపల్లి హనుమంతరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే అదే విధంగా మైనంపల్లి రోహిత్ రావు వీళ్ళ ఆగడాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. వీళ్ళు రోడ్డు మీద 300 వాహనాలతోని రోడ్డును మొత్తం బ్లాక్ చేసినా కూడా మీరెవ్వరు కూడా వీళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం లేదు. వీళ్ళు అనరాని భాష, అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్, ఓపెన్ గా మీడియా ముందు పెట్రోల్ పోసి చంపుతాము బిడ్డ అని కేటీఆర్ను హరీష్ రావు గారిని బెదిరించినా కూడా మీరెవ్వరు కూడా కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు గతంలో ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ అన్నారు, నేను ముఖ్యమంత్రి కాకపోతే రౌడీని అయి ఉండేవాడిని అని చెప్పని. నేను ముఖ్యమంత్రిని కాకపోతే ఏం పని చేసి ఉండేవాడివి అంటే నేను రౌడీని అయి ఉండేవాడిని అని చెప్పని. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ అని చెప్పని ఒక సామెత ఉన్నది. ఆ సామెత ఇవాళ తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నప్పటికీ కూడా కుక్కతో ఒక గుండ్రాయి కట్టిన చక్కగా కాదన్నట్టుగా ఇవాళ తన నిజస్వరూపాన్ని ఇవాళ కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ స్పష్టంగా చూస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ is known to be a peaceful state, particularly Hyderabad. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज शहर में 6 मुकामात पर दावे किए। ये दावे साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में 700 करोड़ रुपए के मवेशी तकसीम स्कैम के सिलसिले में किए गए हैं। एजेंसी ने महकमा अफजाइश मवेशियान के साबिक डायरेक्टर चंद्र नायक, एक और मुलजिम मोइनुद्दीन और कुछ दूसरों के ठिकानों पर किए गए। इन पर इल्जाम है कि मवेशियों की तकसीम में उन्होंने बेकायदगियां की हैं। ये दावे एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से शुरू की गई तहकीकात के सिलसिले में हुए हैं। ये केस अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सुपुर्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें भारी रकमी खुर्द बुर्द के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। रियासत में साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मवेशियों की तकसीम का प्रोग्राम 2017 में किया गया था। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद इस मामले में बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज किया गया था और इसमें 700 करोड़ रुपए के स्कैम का पता चला है। इसी सिलसिले में आज ईडी की जानिब से रियासत भर में 6 मुकामात पर दावे किए गए। साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इसने गुरुकुल स्कूलों को दरपेश मसाइल पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की जानिब से बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए पदयात्रा की भी जारी है, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। गढ़वाल जिले के अलमपुर में हाल में तलबा की पदयात्रा का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि स्कूली बच्चे पदयात्रा कर रहे हैं, हालांकि इन्हें अपनी जमात में होना चाहिए। ये बच्चे ग़िज़ा, पानी और सफाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए अहम तालीम को नजरअंदाज करते हुए इंतखाबी फायदे की सियासत पे मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि अब रेवंत रेड्डी को इन बच्चों का जवाब देना चाहिए, इनकी शिकायत को दूर किया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि इस सारे मामले का कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने भी नोट लिया है, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस पर किसी तरह के रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया है। భూపాల్ ఎన్నికిరా భూపాల్ ఎంజేపీ శాంతిలాంటి చేస్తాము. మేమైతే ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వస్తున్నాం సార్, ఎందుకంటే అక్కడ మాకు వాటర్ సఫిషియెంట్ వాటర్ లేదు,
దాని pH వాల్యూ చెక్ చేస్తేనే హార్డ్ బేస్ అయిపోయింది. అది ఇంత హార్డ్నెస్ ఉంది. ఆడ ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటాయి మాకు స్నానం చేయడానికి, ఆ ఉప్పు నీళ్ళే ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి దీని తాగబోదు ఉప్పు నీళ్ళు తాగుతున్నాం. దానికి నిన్నైతే నీళ్ళు వస్తలేవని స్నానం చేసి అల్లాడులో పురుగులు వచ్చే మేడం అయితే మీ కడుపులో ఒక పురుగు నీకేమైనా ఉంటుంది. సార్ చదువుతుంటే మాకు ఈ ఇయర్ లో మాకు ఉప్పు నీళ్ళు వాటర్ సమస్య వచ్చింది సార్. ఫిల్టర్ రావడం పట్టించుకుంటలేదు సార్. ఇచ్చిన మీ కడుపులో ఎవరన్నారా మాట? పురుగులు వస్తుంటే ఎవరన్నారా మాట? రాజిస్తా మేడం ఏ సబ్జెక్టు? మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టా? నీళ్లు లేక ఎన్ని రోజులు అయింది? तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल हो रही शदीद बारिशों के सबब बड़े आबी ज़खायर में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। नागार्जुना सागर, जोरला प्रोजेक्ट और हैदराबाद के करीब वाक़े उस्मान सागर में और हिमायत सागर झीलों में तुग़यानी की कैफियत देखी जा रही है। महकमा आबी वसाइल के मुताबिक ये बारिशें रियासत के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। खास तौर पर वो इलाके जो निचली सतह पर वाक़े हैं। हुक्काम ने नदियों के किनारे रहने वाले अफराद को चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की है और मुमकिना खतरे के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। BBN न्यूज अवाम से अपील करता है कि सरकारी हिदायत पर अमल करें, गैर जरूरी तौर पर नदियों और आबी ज़खायर के करीब न जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी इंतजामिया से राब्ता करें। सीनियर अदाकार व जहदकार प्रकाश राज बेटिंग एप्स को फरोग देने के मामले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश हुए। ईडी ने हाल ही में कई फिल्मी शख्सियतों को बेटिंग एप्स की तशहीर के मामले में नोटिस जारी की थी। प्रकाश राज को भी तलब करते हुए नोटिस जारी की गई थी। प्रकाश राज आज बशीरबाग में वाक़े ईडी के दफ्तर सवालात का सामना करने के लिए पहुंचे। बेटिंग ऐप की तशहीर सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करने का फिल्मी शख्सियतों पर इल्जाम है। अवाम में इस ताल्लुक से बेचैनी और कुछ लोगों का इस लानत का शिकार हो जाने के वाक़यात के बाद ईडी ने नोट लेते हुए फिल्मी शख्सियतों को पूछताछ के लिए तलब किया था और इन तमाम को नोटिस जारी की गई थी। ताहाल कुछ फिल्मी शख्सियतें ईडी हुक्काम की पूछताछ का जवाब दे चुकी हैं और आज अदाकार प्रकाश राज भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। आइंदा दिनों में मजीद फिल्मी शख्सियतों की ईडी हुक्काम के रूबरू पेशी का इम्कान है। हैदराबाद के कल्ब में वाक़े तारीखी मुकाम सरदार महल और पुराने बस स्टैंड के इलाके में JHMC कमिश्नर ने मुआयना करते हुए सफाई, शहरी सहूलियात और विरसा की बहाली के इक़दाम का जायजा लिया। इस मौके पर रुकने असम्बली जुल्फ़िकार अली, रुकने कानून साज कौंसल रहमत बेग, चारमीनार जोन के जोनल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदार भी इनके हमरा मौजूद थे। टीम ने इन इक़दाम का बगौर जायजा लिया जो अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ इलाके की तरक्की व सकाफती शनाख्त को महफूज रखने के लिए जारी है। ये दौरा इस बात की निशानदेही करता है कि हैदराबाद के कदीम विरसे को महफूज रखने के लिए रियासती हुकूमत और JHMC मुश्तरका तौर पर सरगर्म अमल है। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने हल्के याकुतपुरा में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसमें रेन बाजार चमन के रूबरू तकरीबन 16 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए CC रोड की तामीर और अवेसी हॉस्पिटल के सामने वाली गली में 3.5 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल सीवरेज काम शामिल हैं, जबकि CC रोड का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ये तमाम इक़दाम मजलिस की जानिब से बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और अवामी मसाइल के हल के अज़्म की अक्कासी करते हैं और इस मौके पर पार्टी की प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। डिवीजन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 काम चालू है और एक रेन बाजार चमन के सामने जो CC रोड हुई वो रात को कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ड्यूरिंग का टाइम है जिसकी लागत 16 लाख रुपए है और यहाँ पे अवेसी हॉस्पिटल के सामने की गली के अंदर एक सीवरेज का काम हुआ जिसकी लागत 3.5 लाख रुपए है। ये 2 काम आज अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीबुल्लाह जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत के अंदर ये 2 काम संतोष नगर डिवीज़न में हुए। मेरे साथ में मुकामी लोग मौजूद है, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मदन एक्टिव वर्कर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रही है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तमाम कामों को तेजी से मुकम्मल करवाया जाएगा। आज जो इसी के सामने की गली के अंदर सीवरेज पड़ी, वहाँ के रोड का भी है, इंशाअल्लाह वो रोड भी बहुत जल्दी मुकम्मल कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीजन के तहत आने वाले एमबी हट इलाके का तफसीली मायना किया। इस मायने में जीएचएमसी, वाटर बोर्ड और टीजीएसपी, डीसीएल के आला अफसरान भी शरीक थे। मायने के मकसद मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए इनके शहरी मसाइल को सुनना और फौरी हल तलाश करना था। इलाके में बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम चंद बाकी कामों की निशानदही एमआईएम की प्राइमरी यूनिट के अराकीन की जानिब से की गई, जिन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मुकामी रिहायशी कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए एमआईएम एमएलए साहब की कोशिशों को सराहा। आज संतोष नगर डिवीजन एमडी हट का एक दौरा किया गया, जिसके अंदर मेरे साथ में जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर महकमे के लोग भी आज के दौरे में मौजूद है। आज दौरा करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के अवाम के क्या मसाइल है, मसाइल को देखने का था और मसाइल को समझकर उसको हल करने का था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एमडी हाट के अंदर काम हो गए। 1-2-3 काम हमारे यहाँ पे पार्टी के मुकामी लोग ने बताए हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द से जल्द तकमील कराने की कोशिश करेंगे। और आज के इस दौरे में यहाँ के तकरीबन बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे और उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मोतमिन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हम इंशाल्लाह ये कामों को न सिर्फ तेज़ी से लेकर जाएंगे, बल्कि याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज के दौरे में जितने लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं, ऑफिसरों के साथ साथ मुकामी लोगों का और हमारे पार्टी के सदर मोतमिन एक्टिव वर्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद को साफ और सरसब्ज रखने के लिए जीएचएमसी ने एक नया इक़दाम शुरू किया है, जिसके तहत अगर कोई घराना रोजमर्रा का कचरा मुकर्ररा जीएचएमसी ऑटो को ना देकर सड़क या गली में फेंकता है तो इनके मकान पर सुर्ख या निशान यानी रेड मार्क लगाया जा रहा है। शहरियों से गुजारिश है कि वो इस वार्निंग को संजीदगी से लें, क्योंकि गंदगी न सिर्फ शहर की खूबसूरती को खराब करती है बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक साबित होती है। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को साफ सुथरा रखें, ताकि हमारा हैदराबाद एक मिसाली क्लीन एंड ग्रीन सिटी बन सके। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले साहिल चौधरी एमबीबीएस दूसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। इसे आज सुबह इसके साथी तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। रिम्स मेडिकల్లో ఒక స్టూడెంట్ సాహిల్ చౌదరి బ్యాచ్ స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం అనిపించింది. ఈస్ ఫ్రమ్ జైపూర్ రాజస్థాన్. ఇప్పుడు మాకు హుటాహుట వార్తాంది కానీ క్యాజువల్కి వెళ్ళాము. వెళ్ళగా చూస్తే వాళ్ళు సర్వే కాలేదు. ఆయన హిస్టరీ తీస్తూ ఉంటే వాళ్ళ క్లాస్మేట్ కావచ్చు, రూమ్మేట్ కావచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు. నిన్నటి ఒక లైబ్రరీ చదివాడంట. ఎల్లుండి ఆగస్ట్ 2 ఎగ్జామ్ ఉంది. సో అన్ని రకాల పూర్వపురాలు నేను తెలుసుకుంటున్నా. ఇండివిజువల్ వైజ్ రూమ్మేట్ కావచ్చు, క్లాస్మేట్ కావచ్చు, వాళ్ళు రాసిన పిల్లలతో అందరితో మాట్లాడుతున్నా. వాళ్ళు ఎటువంటి హిస్టరీ చెప్తలేరు. మరి వేరే ఏమైనా అడిక్ట్ ఉందా, ఏమైనా లా ఎఫర్ ఉందా, మరి చదువులే ఉంటే ఇప్పుడు అంటే అటువంటి ఏం లేదు. అనటం ఫిజిక్స్, బయోకెమిస్ట్రీ 3 సబ్జెక్ట్ చాలా బాగా యాక్టివ్గా పాస్ అయ్యాడు సెకండ్ ఎగ్జామ్ కనుక. హిస్టరీ బట్టి అయితే ఎక్కడేం దొరకట్లేదు ఇట్లు. సో నేను చేయగల రూమ్కి వెళ్ళాము, అక్కడేం అక్కడేం దొరకలేదు. సెల్ ఫోన్ ఇప్పుడే దొరికింది. సెల్ ఫోన్ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ రీసెర్చ్ చేయాలి. వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా విషయాలు ఉంటే నేను దగ్గరికి వెళ్తాను, కానీ ఏదేమైనా చాలా బాధ.
हैदराबाद में इन्फोर्समेंट हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो गांजा जब्त किया और 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। कहा गया है कि ये गांजा उड़ीसा से स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से ताल्लुक रखने वाले एक असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कहा गया है कि ये मुलजिम कुछ वक्त कबल तामीराती कामों के लिए हैदराबाद मुंतकिल हुआ था, तहम इसने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में मंशियात की तिजारत शुरू कर दी। ये लोग एक कार में गांजा मुंतकिल कर रहे थे। इनका मंसूबा शहर में इसको फरोख्त करना था। रंगारेड्डी जिले इन्फोर्समेंट ओहदेदारों की निगरानी में इस गांजे को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन्स और कार भी जब्त की गई। तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मंशियात की मुंतकिली से मुतालिक दफातात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हालिया अरसे में हुकाम ने नशीली अद्वियात की तिजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने हैदराबाद के करीब वाक़े काचाराम शमशाबाद मंडल में एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 11 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त की है। ये खतीर रकम 12 कार्डबोर्ड के डब्बों में छुपा कर रखी गई थी। ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश में पेश आए मुबैना 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ी तहकीकात का हिस्सा है, जो YSR कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में पेश आया था। बरामद की गई रकम 12 कार्डबोर्ड के डब्बों में इंतहाई खुफिया अंदाज में छुपाई गई थी। हुकाम के मुताबिक ये रकम स्कैम से जुड़ी गैर कानूनी लेन देन, कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक हो सकती हैं। इब्तिदाई तहकीकात से इशारा मिल रहा है कि इस रकम का ताल्लुक इस बड़े शराब स्कैम में मुबैना तौर पर शामिल अफराद, कंपनियों और सियासी राब्ते से है, जो रियासती सरहदों को अबूर करते हुए काले धन को सफेद करने में मुलविस थे। SIT हुकाम ने इशारा दिया है कि इस कार्रवाई के बाद कई अहम गिरफ्तारियां मुमकिन हैं और इस रकम के सिलसिले में कुछ और बड़े भी नाम सामने आ सकते हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। PBN चैनल की रिपोर्ट के बाद हुक्काम की कार्रवाई। मूसा नदी के किनारों से नाजायज पार्किंग खत्म। खानगी पार्किंग के नाम पर रकूमात की गैर कानूनी वसूली पर रोक। मूसा नदी को तफरीही मुकाम में तब्दील करने का मंसूबा। जल्द तरक्याती कामों का होगा आगाज। CM रेवंत रेड्डी का इजलास। मेट्रो के कामों में तेजी लाने पर भी दिया जोर। कांग्रेस हुकूमत ज़राई बहरान और आबपाशी में नाकामी की जिम्मेदार। KCR का इल्जाम। किसानों और BC तबकात के हकूक के लिए जद्दोजहद तेज करने पार्टी कायदीन को KCR की हिदायत। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता की 72 घंटों की भूख हड़ताल। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जारी किया पोस्टर। BC तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में संजीदगी से काम ना करने का इल्जाम। तेलंगाना में गुंडा राज। BRS ने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला रेवंत रेड्डी पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा यह शहर अब गुंडों का बनता जा रहा है गढ़। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए BBN न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।